नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आज मैं फिर से आपको एक बार लेकर आ गई सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में। जैसे कि 3 फरवरी से मेला शुरू हो चुका और 19 फरवरी तक ये मेला चलेगा, तो एक दो बार आना तो इस मेले में मेरा जरूर बनता ही बनता है। तो अब मैं दोबारा से इस मेले में आई हूँ, तो चलिए आज देखते हैं कि इस मेले में 6 दिन बाद किस तरह का माहौल हो चुका है। और यहाँ पर आने के बाद मुझे दिख रहा है कि काफी रंग इस मेले का लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है। तो चलिए आज मैं कुछ नया आपको दिखाऊंगी जो मैं पहले आपको इस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ। तो चलिए चलते हैं मेरी वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को। तो मेला चालू हो चुका है 3 फरवरी से और ये 19 फरवरी तक चलेगा और सुबह 10:30 बजे से मेला शुरू हो जाता है, जो कि रात को 8 बजे तक चलता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको टिकट खरीदनी है 120 रुपये और 180 रुपये आपको सैटरडे संडे को टिकट मिलेगी। तो आप मेले की भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये मेला कितना खास है। दूर दूर से लोग यहाँ पर विजिट करने आए हुए हैं, खूब मौज मस्ती कर रहे हैं, साथ ही साथ खूब शॉपिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस ड्रम की आवाज़ सुन के ना मुझे 26 जनवरी की परेड याद आ गई थी, तो मैं भी थोड़ी यहाँ परेड करने लगी थी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का ना बायोस्कोप चलाया गया था, जो कि हम अपने टाइम में देखते थे, वो भी बच्चे उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे कि सूरजकुंड मेला हैंडक्राफ्ट मेला है, यहाँ पर आपको सारी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं असम के काउंटर पर आई हूँ। यहाँ पर बैम्बू से बनी हुई कुछ बास्केट्स हैं, जिनकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो, इनको हाथ से बनाया गया है और कुछ केसमेंट का धागा और ऊन से उनके ऊपर कढ़ाई की गई है। इस वाली बास्केट का प्राइस है 1000 रुपये और जो पीछे रखी हुई है वो मिलेंगी आपको 600 रुपये में। तो मुझको किसी ने कमेंट करके बताया था कि कुछ भी क्राफ्टेड यहाँ पर मुझे नहीं दिखा है। लोगों को जानकारी देने के लिए मैं आज कुछ आपको क्राफ्ट आइटम ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। आप उसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो ये वही फूल है जिनसे हम दिवाली पर अपने घरों को सजाते हैं, अपने घर में डेकोरेशन के रूप में इनको लगाया हुआ है। लेकिन इस मेले में आकर आपको पता चलता है कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आप इन मैम को यहाँ पर देख सकते हो कैसे ये इनको तैयार कर रही हैं। तो इस तरह का हैंडक्राफ्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कलकत्ता के स्टॉल पर आई हूँ। यहाँ पर ये दुर्गा माता की प्रतिमा बनाई गई है इस वाले मटेरियल से, जो कि एक पेड़ से निकला हुआ तना होता है और उसको ही एक रूप में यहाँ पर माता की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। काफ़ी लाइट वेटेड मैंने देखी थी। इनमें बिल्कुल भी एक पेपर होता है ना, कागज़ के बराबर भी इनमें वजन नहीं था। जो वजन होगा इनके फ्रेम का ही आपको दिखाई देगा। यहाँ कश्मीर के स्टॉल पर कुछ फिरन आपको मिलेंगे वेलवेट में, ये सारी कढ़ाई की गई है और वो था 3500 रुपये का और 1500 रुपये की रेंज में आपको इस तरह के कश्मीरी सूट भी देखने को मिलते हैं। ये सारा विंटर्स का कलेक्शन है। सर्दियों में जिस तरह से गर्म सूट होते हैं ना, वो सारा आपको मिलेगा। साथ ही साथ कश्मीर की कढ़ाई में आपको कॉटन वाले सूट्स भी यहाँ पर मिलते हैं 550-650 की रेंज में। तो अलग अलग कई जगह इस तरह के स्टॉल है। प्राइस रेंज डिफरेंस आपको जगह जगह देखने को मिलता है। तो मैंने भी यहाँ से ना 750 रुपये का एक कश्मीरी कढ़ाई का कुर्ता खरीदा है। तो आपको भी इस तरह की चीज़ें यहाँ से खरीदनी है ताकि आपको याद रहे कि हम भाई सूरजकुंड मेले से कुछ लाए हैं। तो चलिए अब यहाँ पर एंजॉय करते हैं हरियाणा का डांस, जो कि काफ़ी फेमस होता है और लोग इनको इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ पर इनकी डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो अब आप चल रहे हैं मेले में मेरे साथ। ऐसे से आपको रास्ते दिखाई देते हैं, बड़े बड़े गेट दिखाई देते हैं। जो भी ये गेट है ना, उनका कोई ना कोई राज्य की थीम की बेस पर ये बड़े बड़े गेट आपको दिखाई देते हैं। कुछ फर्निशिंग आइटम भी आपको मेले में काफ़ी जगह देखने को मिलता है। सबसे पहले ना मुझे ये हेलीकॉप्टर बड़ा प्यारा लगा था, लकड़ी से बना हुआ। इसमें लाइटिंग भी जलेगी और ये फैन भी ऑन होगा ना जब ये पंखा भी घूमेगा। तो इसका प्राइस बताया था 500 रुपये। तो घर में सजाने के लिए कुछ छोटा मोटा आइटम भी इनमें आप ले सकते हो। और कुछ इस तरह की कुर्सियाँ हैं जिनको मुड्डे भी बोलते हैं ना, मुड्डे टाइप भी आपको कुछ
मिलते हैं और बड़े बड़े शाही डिज़ाइन में आप सोफ़े भी यहाँ से खरीद सकते हो। तो ये सारे सोफ़े नक्काशी से बने हुए, मतलब जो भी लकड़ी है ना उसमें सारी नक्काशी की गई है और आप इनको रॉयल फर्नीचर बोल सकते हैं। ये वाला सोफ़ा मुझे बताया था 70,000 रुपये की रेंज में, तो 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की रेंज में आपको ये सोफ़े मिलते हैं। देखो ये लकड़ी की नक्काशी की गई है। इस तरह का सामान ना इसी तरह के मेलों में आप देख सकते हैं। तो एक चेयर बड़ी प्यारी लगी थी, मैंने सोचा कि चलो इसको चेक करती हूँ कि किस तरह से कंफर्ट फील होगा इसमें। तो इस चेयर का प्राइस बताया था 3,000 रुपये। तो इस तरह की प्राइस रेंज आपको इस मेले में देखने को मिलती है। तो इसके अलावा काफ़ी और भी आपको लकड़ी के आइटम मिल जाते हैं। ये कॉर्नर आपको मिलेगा, कुछ इस तरह के जूट से बने हुए झूले दिखाई देंगे। इनकी प्राइस थी 500, 700, 1000, 1300। तो इसमें ना जो शॉपकीपर थे वो ये भी बता रहे थे कि हाँ भाई ये 70 किलो, 110 किलो के जो आदमी होंगे ना उनका वजन आसानी से बेयर कर लेंगे, क्योंकि मैंने पूछा था कि भाई ये आदमी का वजन उठा पाएंगे भी या नहीं। तो शॉपकीपर बता रहे थे आसानी से किसी भी इंसान का वजन बेयर कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए भी कुछ इस तरह के आपको झूले मिल जाते हैं। और ये जूट्स के बैग कुछ आपको कुछ काउंटर्स पर देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ 200 रुपये में जूट बैग्स मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में। भाई जूट बैग्स के आगे ना बड़े बड़े ब्रांड के हैंड बैग, बड़े बड़े पर्सेज ना फेल है, क्योंकि जूट का जो फैब्रिक होता है ना काफ़ी ड्यूरेबल है। और आजकल जूट के बैग्स में आपको काफ़ी सुंदर सुंदर ट्रेंडी फैशनेबल डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। तो आपके बच्चों के लिए कुछ इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं जिन पर आपको सॉफ्ट टॉयज़ मिलते हैं। ये सारे जो नीचे आप सॉफ्ट टॉयज़ देख रहे हो ना, ये सारे 100 रुपये में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हुए थे ना, उन बच्चों की काफ़ी मौज आने वाली है। वो ऐसा काउंटर देख लेते हैं और अपने मम्मी पापा के पीछे पड़ जाते हैं, जल्दी से खिलौने दिलाओ। तो सेल्फी विद पीएम भी आप यहाँ पर ले सकते हो। देखो सेल्फी लेने के लिए कितने लोगों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। तो आपको कुछ इस तरह का पोज मिलता है नरेंद्र मोदी जी के साथ, ठीक है। तो अब कुछ डांस फॉर्म एंजॉय करते हैं जिम्बाब्वे की, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो चलिए एंजॉय करते हैं डांस को। गलती तो हमारी है। अरे लोग बाग कहाँ नहीं जाते, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मनोकामना मांगते हैं ताकि उनको एक लड़का हो जाए। और वो तो इस तरह से आप बड़ी चौपाल और छोटी चौपाल पर बैठकर प्रोग्राम का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी डांस परफॉर्मेंसेज होती हुई आपको मेले में जगह जगह दिखाई देती है। और उसके साथ ही साथ शॉपिंग करने के लिए भरपूर आइटम आपको मिलते हैं। अलग अलग राज्यों का ट्रेडिशन आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर बनारस के काउंटर पर आई हूँ। यहाँ पर प्योर सिल्क बनारसी की साड़ियाँ और सूट मिल रही हैं। पहले आप ये सिल्क की साड़ी देखो, बिल्कुल प्योर साड़ी है। इसकी रेंज मुझे 18,000 रुपये शॉपकीपर ने बताई है। 18,000 आपको ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने बार्गेनिंग होते हुए भी काफ़ी स्टॉल्स पर देखा है। अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ पर रेट भी आसानी से कम करा सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि जो प्राइस बोले हैं वो ही आपको पे करने हैं। तो कुछ इस तरह का सिल्क बनारसी का ड्रेस मटेरियल भी मैंने देखा था, जो कि 1600 रुपये पर मीटर के हिसाब से सेल हो रहा था। और वाकई यकीन मानना, जो फैब्रिक हम देखते हैं ना सिल्क बनारसी का अपनी नियरेस्ट शॉप पर, उससे काफ़ी डिफरेंट ये मैंने देखा है। बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आपको इस तरह के बनारसी सिल्क के और बंधेज के सूट, दुपट्टे, साड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी काउंटर्स लगे हुए मेले में अलग अलग। तो इस तरह से आप मेले में आगे बढ़ते जाते हैं। मैं आपको इस तरह से वीडियो दिखा रही हूँ कि आपको लगे हाँ भाई आप सोनिया के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो सामने आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ गेट, ये पूरा छत्तीसगढ़ का गेट बना हुआ है, इसकी ये पहचान है। और इसी गेट के पास ना आपको कुछ चिकनकारी, फुलकारी, दुपट्टों की, सूट की शॉप्स मिलती हैं। ये चिकनकारी का सारा काउंटर लगा हुआ है। इनके पास कुर्ती मिलेंगी, शॉर्ट टॉप मिलेंगे, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल आपको चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी मिलती है। तो ये रेड कलर का टॉप मुझे बताया था 1200 रुपये का, और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैंने इसको अपने लिए खरीद लिया है, ठीक है। जब भी आप यहाँ पर आते हो ना, तो अपना साइज़ वगैरह आप आसानी से चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रायल रूम भी नहीं है। आपने जो वियर किया होगा ना उसी के ऊपर आप डालकर देख लेना। तो अब यहाँ पर मेरा पैक हो चुका है ये वाला
टॉप जो कि 1200 का बताया था और भैया ने मुझे 1000 रुपये में आसानी से दे दिया था। तो ये छत्तीसगढ़ गेट के जब आप आसपास घूमते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के स्टॉल्स दिखाई देते हैं। ये 3-4 स्टॉल लगे हुए दुपट्टे ही दुपट्टे आपको मिलेंगे सिल्क के, सिर्फ 200 रुपये में, और हज़ारों डिज़ाइन इसमें आपको मिलने वाले हैं, हज़ारों कलर आप इसमें बोल सकते हो आपको मिलने वाले हैं। तो इस तरह की आप कम बजट में शॉपिंग भी आसानी से कर सकते हो। भाई मेले में आए तो कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद के जाना ताकि यहाँ पे यादें रह जाएं कि हम सूरजकुंड मेले से कुछ खरीद कर लाए थे। तो यहाँ पर एक कालीन का, डोर मैट्स का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ था। ये 300 रुपये में अलग अलग शेप में डोर मैट सेल हो रहे थे। और ये जो बड़े वाला कालीन देख रहे हो ये भी 2500 रुपये का है। ये सारी ऊन से इनकी बुनाई की गई है, तो सारा हैंडक्राफ्ट आपको मिलेगा, हाथों से बुनाई की गई है। ठीक है, तो 2500 रुपये रेट बोले। अगर आपको पसंद आता है तो आप कम से कम रेट अपना जो है बजट का वो शॉपकीपर को ज़रूर बताना। यहाँ पर बार्गेनिंग भी आसानी से हो जाती है, क्योंकि लास्ट ईयर ना मैंने इस तरह का बड़ा कालीन यहाँ से ख़रीदा था तो उसमें मेरी बार्गेनिंग हो गई थी। तो कुछ इस तरह के टेराकोटा के आपको होम डेकोरेटिव आइटम स्टॉल पर दिखाई देते हैं, जिसमें कि कुछ फ्लावर पॉट है, वास है, बुद्धा जी के स्टैचूज़ हैं और कुछ इस तरह के यहाँ पर ना घोंसले बनाए गए हैं। तो ये 100 और 200 रुपये में सेल हो रहे थे। अगर आप अपनी छत पर इनको लगाना चाहते हैं तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। कुछ बुद्धा जी की प्रतिमाएं भी आपको टेराकोटा में देखने को मिलती है और इन पे सारी नक्काशी आपको मिलेगी। सूरजकुंड में आ चुका है, सबका अच्छाई बुराई का हिसाब किताब किया जाएगा। तो कुछ इस तरह के बहरूपिये भी आपको यहाँ पर नजर आते हैं। आपके छोटे बच्चे इनसे डर सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी बच्चों को रोते हुए देखा है, उनके मम्मी पापा उनको चुप करा रहे तो वैसे बहरूपियों से डर गए थे। शेरे की निकली बोली, बंदूक की निकली गोली कभी खाली नहीं जाती है। लाला, शेरा के 25 कैदी शेरा के हवाले होने चाहिए, वरना खोपड़ी ऐसे उड़ा दूंगा जैसे कि कोई कच्ची नारियल उड़ा दी गई है। तो इस तरह का मनोरंजन आपका कदम कदम पे पूरे मेले में होता रहता है। आप सुबह से लेकर शाम तक काफी एंजॉय करते हैं। कुछ इस तरह के सेल्फी पॉइंट भी आपको दिखते हैं। केदारनाथ मंदिर का पूरा गेट बनाया गया था और एक शेर पेड़ पर लटका हुआ था, तो मैं भी शेर के सीन में कुछ पोज दे रही थी। तो मेरे यहाँ पर कुछ सब्सक्राइबर्स मिले थे, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो ये 2 भाई आए थे, अक्षय और अजय नाम से, जहांगीरपुरी में। तो आपको भूख लगेगी तो उसके लिए भी काफ़ी फूड काउंटर्स आपको मेले में दिखाई देते हैं। HR51 के रेस्टोरेंट में मैं यहाँ पर आई हूँ। मैंने यहाँ पर कड़ी चावल खरीदे थे, 100 रुपये प्लेट था इसका रेट, और काफ़ी टेस्टी कड़ी चावल थे ये। ठीक है, तो आप इस तरह का घर जैसा फूड भी आसानी से यहाँ पर खा सकते हैं। कुछ अलग खाना चाहते हैं, सोया बेस्ड, प्लांट बेस्ड फूड आइटम खाना चाहते हैं तो आप वेजले के काउंटर पर ज़रूर विजिट करना। यहाँ पर ना इनके पास सोया से बनी काफ़ी डिशेस हैं जो कि काफ़ी अच्छे टेस्ट में है। तो इस तरह का फूड आप वेजले फूड से इजीली खा सकते हो और इनकी जो प्राइस है ना वो भी काफ़ी अफोर्डेबल है। और कुछ बच्चों के लिए बेकरी आइटम भी आपको मिलेंगे, पेस्ट्री, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज़ आपको मिलेंगे। अगर आपका किसी का बर्थडे है ना तो आप यहाँ से केक खरीद कर उसको काट सकते हैं। बिल्कुल अलग ही वेन्यू में आपका बर्थडे सेलिब्रेट होगा सूरजकुंड मेले में। तो ये भी एक यादगार रहेगा कि हाँ भाई सूरजकुंड मेले में हमने केक खरीद के अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो उसके बाद मैं घाना के काउंटर पर आई हूँ, जैसे कि अलग अलग देशों के लोग भी आपको यहाँ पर अपना कल्चर दिखाते हैं, अपनी हस्तशिल्प की, कलाकारी की जो भी उनका सामान होता है वो दिखाते हैं। अलग अलग देशों का आपको यहाँ पर सामान देखने को मिलता है। घाना के काउंटर पर कुछ उनका इस तरह का हैंडवर्क मैंने देखा था जो कि लकड़ी से बना हुआ था। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर वुडन आइटम मैंने देखे थे। ये कुछ भैया ने मुझे 4000 रुपये का कि पॉट बताया था। 4000 रुपये ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है ना सारे उसके दाम है। सारा हाथों से इसकी नक्काशी की गई है, देखो। तो भैया कह रहे थे ये दही जमाने का बर्तन है। ठीक है, इसमें सिर्फ दही जमेगी। अगर आप इसको खरीद कर लेके जाते हो ना, इसको भूल से भी गैस पर मत चढ़ा देना कि दाल बनाते हैं चलो उसमें, क्योंकि ये लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, तो लकड़ी का है तो वो गैस पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। दही जमा सकते हो, कुछ भी इसमें सामान आप किचन का खाना पीना रख सकते हो, लेकिन इनकी जो नक्काशी है ना वो देखने लायक है। तो उसके बाद मैं अफगानिस्तान के यहाँ पर काउंटर पर आई हूँ। तो यहाँ पर सारा मार्बल से बना हुआ आपको प्रोडक्ट दिखेगा। बड़े बड़े फ्लावर वास आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी प्राइस रेंज हज़ारों में है। ठीक है, अगर हज़ारों में आप कुछ नहीं खरीदना चाहते हो ना तो छोटे छोटे ऐसे इस तरह के आइटम भी आपको मिल जाते हैं। 100 रुपीज़, 200,
400 के इस तरह के छोटे छोटे आर्टिकल आइटम आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कुछ पशु पक्षियों की फिगर्स है, जैसे कि ये हाथी है, डॉल्फिन है, कुछ फ्रूट्स बने हुए हैं। तो इस तरह का आइटम आप 100-200 रुपये में खरीद सकते हो। यह अंगूर का गुच्छा आपको 1000 रुपये में मिलेगा, जो कि बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था। तो आपको दिखाने के लिए कुछ इस तरह के मैंने ग्लासेस और कप भी उठाए हैं, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर ये मेरे हाथ से गिर गए ना तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान के कुछ कालीन भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, इंडियन कालीन तो मैंने आपको काफ़ी दिखा दिए हैं, लेकिन अब अफ़गानिस्तान में किस तरह के कालीन गलीचे होते हैं वो आप देख लो। ठीक है, अलग ही एम्ब्रॉयडरी है, अलग ही उनका टेक्सचर है, अलग ही उनका जो प्रिंट है ना, वो डिज़ाइनिंग है, वो सारी आपको अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग अपना स्टाइल होता है, कल्चर होता है, तो वो आपको इन सामानों में देखने को मिलता है। तो ये अफ़गानिस्तान की कुछ दरियाँ हैं, आपको 1000, 1200, 3-4 हज़ार रुपये की रेंज तक मिल जाती है। इसमें भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर कलर डिज़ाइन मिलते हैं। तो चलिए अब विजिट करते हैं युगांडा के काउंटर पर इनका सामान देखने के लिए। This is jacaranda wood. It's called Uganda. Yes. How much price? We have 1500. Yeah, that's an elephant. Another one here. It's an elephant. We have lions. We have giraffes. We have the Masai Mara. Masai Mara. Yes. This. Yeah. तो देख लो भाई, सूरजकुंड मेला एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अलग अलग देशों के लोगों से बात कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। ठीक है, कई बार हमारे को ऐसा होता है ना, हम कभी किसी देश में जा ही नहीं पाते हैं, तो मैं ये कहूँगी जब भी आप इस मेले में आते हो ना, तो इन लोगों से ज़रूर बात करना, इनके जो कल्चर है, जो भी सामान दिख रहा है, इसके बारे में ज़रूर पूछना। आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है। तो यहाँ पर इस तरह से फैमिली अपने साथ बच्चों को लाकर घूम रहे हैं। तो जब भी आप आते हो ना, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, आपको हाथ पकड़ कर आना है। और मेरी बात मानो तो बच्चों का जो स्कूल का आई कार्ड है ना, उसको गले में डालकर आना। ठीक है, अगर बच्चे इधर उधर भी हो जाएंगे तो ईजिली उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जो होगा ना, ईजिली जिसको भी वो मिलेंगे तो वो आपको कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ भाई आपका बच्चा यहाँ पर है। क्योंकि काफ़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर होती हुई मैंने सुनाई दी है मुझे कि ये बच्चा मिस हो गया है, वो यहाँ पर आ जाए। कुछ पेरेंट्स परेशान भी हो जाते हैं, छोटे बच्चे इधर उधर हो जाते हैं भीड़ में। ठीक है, तो आई कार्ड उनका आप ज़रूर कैरी करके लाना बच्चों के साथ। ठीक है, तो जॉर्डन के काउंटर पर कुछ इस तरह के 100-200 रुपये के कुछ ये पर्सेस, पाउचेस मिल रहे थे, जो कि काफ़ी प्यारे सुंदर थे। ठीक है, तो कम रेंज में अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो छोटा मोटा आइटम ज़रूर खरीद कर जाना। सिर्फ 100-100 रुपये में आपको ये पर्सेस मिल रहे हैं और यादगार रहेगा कि हाँ भाई सूरजकुंड मेले से हमने पर्स खरीदा था। ठीक है, तो इस तरह की यादें आपको यहाँ से ज़रूर लेके जानी है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ हैवी रेंज का ही खरीदना है, अपने बजट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा में आप बहुत सारी शॉपिंग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पर्सेस भी सारे एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, इसमें कढ़ाई से बने हुए थे, फैब्रिक था सारा और मटेरियल भी इनका काफ़ी अच्छा था। तो उसके साथ में ही बांग्लादेश का एक काउंटर था, जिसमें बांग्लादेश के आपको कॉटन के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स नज़र आते हैं। 1800 रुपये इस वाले कुर्ती का प्राइस था, सिर्फ ये रेड वाली कुर्ती थी। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट के जब आप स्टॉल्स पर जाते हैं तो अलग अलग कढ़ाई मिलती है, अलग अलग फैब्रिक मिलता है, अलग अलग आपको सारा सामान देखने को मिलता है। तो इस तरह की नॉलेज आप इस मेले से लेकर जाने वाले हैं। आप काफ़ी एंजॉय करते हैं मेले में। सुबह से शाम तक आप चलते चलते जब थक जाएंगे ना, तो उस थकान को मिटाने के लिए कुछ इस तरह के स्टॉल भी यहाँ पर है। यहाँ पर स्पिनी वीडियो आप शूट करा सकते हैं। देखो भाई, सारी ज़िंदगी में सबकी लाइफ में टेंशन होती है, उस टेंशन को कम करने के लिए आप इस मेले में आकर ज़रूर विजिट कीजिए। कुछ हसीन पल, कुछ हंसी खुशी के पल आप यहाँ पर बिता के जाने वाले हैं। जैसे कि ये सारी मैम खूब एंजॉय कर रही हैं यहाँ पर इस स्पिनी वीडियो को बनवाने में। तो इस तरह की मौज मस्ती आप पूरे मेले में देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छा फील करते हैं आप यहाँ पर आने के बाद। तो मैंने भी यहाँ पर एक वीडियो शूट की थी, एक रील बनाई थी मैंने। अगर आप ये रील देखना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैंने हाँ भाई इस स्पिनी वीडियो में कौन सा गाना डालकर अपनी रील बनाई है। ठीक है, तो इस तरह की एंजॉयमेंट आप मेले में करने वाले हो। तो आपके बच्चों के लिए भी ना बहुत बड़े एरिया में झूले लगाए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो गेट है ना, उसके पास आपके बच्चे खूब सारी राइड्स लेने वाले हैं। पूरी फैमिली के साथ आप एंजॉय करने वाले हैं। अलग अलग झूले के आपको अलग अलग प्राइस मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े झूले भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो शाम को यहाँ पर कुछ लाइटिंग भी अच्छी हो जाती है,
तो इस तरह का माहौल आपको बहुत ही खुश कर देता है। तो यहाँ पर एक शॉपिंग के लिए एक काउंटर पर चलते हैं। यहाँ पर राजस्थान का काउंटर था जिसमें लाख की चूड़ियाँ और कंगन थे। जो लाख मटेरियल होता है ना, उसके जो कंगन चूड़ियाँ होते हैं वो आपको मिलता है। प्लास्टिक कांच तो हमने काफ़ी पहना है, पहनते हैं, लेकिन जब आप इस तरह के मेलों में आते हैं तो इस तरह का अलग कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। प्राइस रेंज भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 150 250 के हिसाब से आपको कुछ कंगन चूड़ियाँ सेट मिल जाते हैं। ये मारवाड़ी सेट दिखाया था, ये लाख मटेरियल में ही बना हुआ है। आपने प्लास्टिक के चूड़े तो देखे होंगे, ये 700 रुपये का चूड़ा है, लाख से बना हुआ है और इस तरह की कलर डिज़ाइन आपको मिल जाते हैं। देखो चूड़ियाँ भी हैं और मोटे मोटे वाले कंगन भी हैं, तो इस तरह का कलेक्शन आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये वाला कंगन का सेट दिखाया था मुझे, 250 रुपीज़ इसका प्राइस बताया था और जो शॉपकीपर के ओनर थे वो कह रहे थे बार्गेन होने के बाद 150 का इजीली मिल जाएगा। तो शॉपकीपर्स खुद ही आइडिया दे रहे थे, हाँ भाई रेट कम हो जाएगा, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो जहाँ जहाँ कोशिश हो ज़रूर करना कोशिश। और ये देखो बिल्कुल चूड़ा वाला लुक दे रहा है ना ये सारा। तो उसके बाद मैंने एक ज्वेलरी का काउंटर ढूंढा था। भाई ज्वेलरी ना मुझे इस मेले में काफ़ी कम नज़र आई है और मुझे कमेंट आया था कि मेले में ज्वेलरी भी दिखाइए, तो मैं बड़ी मुश्किल से ज्वेलरी ढूंढते ढूंढते इस काउंटर पर पहुंची थी। ये सारा बीड्स क्राफ्ट में आपको सारी ज्वेलरी मिलती है। तो ये सारा यहाँ पर 200-300 रुपये में नेक पीसेज लगाए हुए थे। सारी कलरफुल ज्वेलरी आपको मिलेगी बीड्स मोतियों से। ये अलग अलग तरह के मोती हैं, अलग अलग शेप में आपको कलर में मिलते हैं। तो इसमें भी आपको पूरा सेट भी मिल जाता है। नेक पीस का जो पीछे देख रहे हो ना वो 800 रुपये के हैं और इस तरह के सिंगल आप ले सकते हो 100 से लेके 300 500 तक की रेंज में आपको ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन अलग हटके ही डिजाइनिंग है इनकी, ठीक है। तो कुछ काउंटर पर इस तरह के 150 में ये नेक पीसेस लगे हुए थे जो कि काफ़ी स्टाइलिश लग रहे थे मुझे। तो आप ये एथनिक और वेस्टर्न ड्रेस के साथ इजीली वेयर कर सकते हो। काफ़ी लाइट वेटेड है, ऐसा नहीं है कि अगर ये इतने मोटे मोटे हैवी दिख रहे हैं तो काफ़ी भारी होंगे, बहुत हल्के हैं। ये वेयर करोगे ना आपको एहसास भी नहीं होगा कि हाँ भाई हमने कुछ वेयर किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ये लकड़ी की बनी हुई ज्वेलरी मुझे दिखाई दी थी। तो ये था मेरा सूरजकुंड मेले का सेकंड व्लॉग। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय माता दी।